Today's topic is Chapter 6 Linear Inequalities. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वहाँ पे क्या था, इक्वलिटी थी, इक्वेशंस थे. इक्वेशंस इक्वलिटीज होती है तो इक्वेशंस फॉर्म होते हैं, इनइक्वलिटीज होगी तो इनइक्वेशंस फॉर्म होंगे. तो हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटीज़ के बारे में और क्या डिफरेंट है इनइक्वलिटीज़ और इक्वलिटीज़ में. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th का सबसे आसान सा टॉपिक इसको बोल सकते हैं. ओके, तो जैसा हर बुक की स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी वही है. फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कोटेशन बोल सकते हैं, मैथ्स की है. मैथमेटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज एंड द स्टेटमेंट इज बिलोंग्स टू मैक्सवेल. मैक्सवेल का आप फिजिक्स में भी नाम सुनते हैं. मैक्सवेल के ढेर सारी थियरीज़ हैं, उन्होंने मैथ में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है. लीनियर इक्वलिटीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, बट थोड़ा सा वर्क है मैक्सवेल का. यहाँ पे किसी मैथमेटिशियन की फ़ोटो नहीं है, जैसे मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि मैथमेटिशियन का फ़ोटो होता है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कोई फ़ोटो आपको नहीं दिया है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटीज़. काफ़ी कुछ आप जानते हैं और करते भी रहते हैं इनइक्वलिटीज़ के बारे में. एक्चुअली चैप्टर इज़ लीनियर इनइक्वलिटीज़. लीनियर इनइक्वलिटीज़. तो सबसे पहले तो आप लीनियर मीन्स जो भी हमारे अलजेब्रिक वेरिएबल्स होंगे, जितने भी एक्स और वाई जो भी वेरिएबल्स होंगे उनका डिग्री कितना होगा, 1. डिग्री आप तो जानते हो, पावर्स, जो भी वेरिएबल्स पे पावर दैट इज डिग्री. तो हमें यहाँ पे 1 डिग्री के वेरिएबल्स हमारे सिलेबस में है. तो इसलिए टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ भी होती हैं, ढेर सारी इनइक्वलिटीज़ होती है, क्यूबिक इनइक्वलिटीज़ भी होती हैं, बट जो अभी आपको पढ़ना है दैट इज लीनियर इनइक्वलिटीज़. इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं? समटाइम्स आपने 8th क्लास में देखा है x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है, तो दिस इज इक्वलिटी. और भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा है क्या कंडीशंस हो सकती है. कोई भी अलजेब्रिक क्वांटिटीज ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकती है, लेस देन आर इक्वल टू हो सकती है. मीन्स ये 4 टाइप के सिंबल्स जो आपने मैथमेटिक्स में अभी तक नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो समटाइम्स अलजेब्रिक क्वांटिटीज मे बी इक्वल टू, मे बी लेस देन, मे बी लेस देन आर इक्वल टू, मे बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू. दीज आर 4 मैक्सिमम कॉन्सेप्ट. इफ एक्स, सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक्स मे बी ग्रेटर देन 2, एक्स मे बी ग्रेटर देन 2, एक्स मे बी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2. यही कंडीशंस हो सकती है. किसी भी नंबर्स के लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. इक्वल होगा तो इक्वेशन फॉर्म होंगे और नॉट इक्वल होगा तो इन इक्वेशंस फॉर्म होंगे. ओके, सो डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और डिफिनीशंस डिस्कस करते हैं. इनइक्वलिटीज की डिफिनीशंस देख लेते हैं, क्या डिफिनीशंस हो सकती है. 2 रियल नंबर्स आर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब समझते हैं आप, क्लास 8th में आपने पढ़ा है. सिंपल एक्स वाई एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे आपको, जिसको नहीं समझ में आता होगा. तो 2 रियल नंबर्स आर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू अ सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू form inequalities. That means examples is x may be, suppose 1 लेते हैं, may be greater than 1, x may be less than 1. अच्छा, यहाँ पे कुछ कोई प्रॉब्लम आती है, सर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल्स भूल जाते हैं. तो ग्रेटर देन मीन्स ये देख रहे हैं ना, जो ये सिंबल है इसका जो स्पेस मीन्स जो शार्प वाली एज है जिसकी तरफ होगी वो स्मॉलर होगा. देख रहे हैं ये एरिया बड़ा है तो ये ग्रेटर देन होगा. मीन्स x इज ग्रेटर देन x, 1 इज ग्रेटर देन x, और यू कैन से 1 इज ग्रेटर, 1 की तरफ है ना, ये इसका ओपन माउथ बोल सकते हैं. सो 1 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 1. सिंपल है. एंड द अदर वर्ड आप ये इनइक्वलिटीज भी यूज कर सकते हैं. x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल. इक्वल का साइन हो गया, मीन्स हमें 1 को भी इंक्लूड करना है. ये सारी चीज़ें आपने ओपन ब्रैकेट में भी देखी होंगी. तो इनडायरेक्टली ये बिना इस टॉपिक के हमने सेट में, जब मैंने आपको
ओपन इंटरवल्स पढ़ाए थे, क्लोज इंटरवल बताए थे, तो वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ यूज़ इनडायरेक्टली किया था। तो बेसिकली हम सारे जानते हैं, यूज़ करते हैं इनइक्वलिटीज़ को। यहाँ पे एज अ टॉपिक पढ़ना है, कुछ चीज़ें हमें डिफरेंट मिलेंगी। ओके, सो दिस इज टू डिफरेंट नंबर्स आर टू algebraic expression related to this symbol is called inequality symbol, which is not equal, that is unequal। दो ही चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, या तो इक्वल है, नॉट इक्वल है। मीन्स इनइक्वलिटीज़ का एक तरीके से हम अपोजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वलिटीज़ का अपोजिट पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशंस इक्वलिटी से रिलेटेड होते हैं और इन इक्वेशंस किससे रिलेटेड होते हैं, इनइक्वलिटी से। ओके, कुछ रूल्स हैं इनइक्वलिटीज़ के, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से रूल हमें देखने हैं। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ इनइक्वलिटी इज, देख लेते हैं। इक्वल नंबर्स मे बी added or subtracted from both side of an inequality without affecting the sign of inequality। What is the meaning of this? देखते हैं, एग्जांपल्स लेंगे, फिर आप इस रूल को समझ सकेंगे। बहुत सिंपल है कि इनइक्वलिटीज में हम दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हम इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं। इससे इनइक्वलिटीज का नेचर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इनइक्वलिटी का जो साइन है वो सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज साइन रिमेन without affecting the sign, we can add the number। What it means, suppose 3, we know that 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, ये सारे जानते हो। तो अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हम दोनों साइड में ऐड करें, नंबर तो सेम ऐड करना होगा। सपोज करो मैंने 5 ऐड कर दिया, तो स्टिल 3 + 5 ग्रेटर देन 2 + 5। दैट मीन्स यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वी नो दैट 8 इज ग्रेटर देन 7। ओके, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रूल 1। इक्वल नंबर्स मे बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, एंड द सेम मैनर आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं बोथ साइड में। इनइक्वलिटीज में कोई भी इसके साइन में चेंज नहीं होता। तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े थे इक्वेशंस के लिए पढ़े थे, इक्वलिटीज के लिए पढ़े थे। अभी चेंज कहाँ आने वाला है, दैट इज द रूल 2। रूल 2 भी हमने बेसिकली डिस्कस कर रखा है, मैंने आपको बताया था। रूल 2 जब हम सॉल्व कर रहे थे रेंज एंड डोमेन के क्वेश्चन, वहाँ भी हमने रूल 2 डिस्कस किया था। तो रूल 2 इज, एंड द रूल 2 इज बेसिकली, रूल 2 क्या है, इफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ओके, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटीज में कोई चेंज नहीं आता। व्हाट इट मीन टू से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से, लाइक कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 × 3 शुड बी ग्रेटर देन 2 × 3। दैट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 6। ऑफकोर्स 9 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर से हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट इसी में सेकंड पार्ट है, व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इज रिवर्स्ड। दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन सेम नहीं होगा। देख लो आप, 3 ग्रेटर देन 2, इसी में अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2। अब आप बताओ, -2 इज ग्रेटर देन -3, यस, तो ये साइन तो ऐसे होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वलिटीज का साइन रिवर्स हो जा रहा है। देखो ये साइन जो अभी यहाँ पे साइन था, ये देख लो, ये वाला साइन था ना इनइक्वलिटीज का, अभी ये ओपन माउथ इसका किस तरफ था, 3 की तरफ था, अभी इसका ओपन माउथ कहाँ पे हो चुका है, -2 की तरफ। तो दिस इज द मीनिंग, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन देन इनइक्वलिटीज साइन गेट रिवर्स। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, सिंपल है। इफ x इज ग्रेटर देन -3 तो दैट मीन्स -x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स -x इज लेस देन 3। ये मीनिंग हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और इनइक्वलिटीज भी रिवर्स होगी। ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा है जो आपके समझ में ना आए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो छोटे मोटे रूल थे जो आपको मालूम थे, आई थिंक पहले से हम यूज़ भी करते हैं इन सारे रूल्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन
represent the solution of inequalities. That means suppose we have to represent geometrical representation बोल सकते हैं यहाँ पे, x is greater than 2. तो आपको याद होगा ब्रैकेट्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इंटरवल्स के फॉर्म में. सबको याद होगा क्योंकि सबने किया हुआ है ये टॉपिक. 2 इनफाइनाइट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. दैट मीन्स इंटरवल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है आपको नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं. तो दिस इज द नंबर लाइन. सपोज देन 2x is greater than 2 means x is a variable can take so many values, infinite values. x is greater than 2 का मीनिंग क्या हो गया, इनफाइनाइट कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है. सो x is greater than 2, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन. तो आपको नंबर लाइन के राइट हैंड साइड को डार्क कर देना है जहां पे 2 वैल्यूज है. ये 2 का एरिया है. तो सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 ऑनवर्ड ये एरो लगाना है. दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट तक है. एरो मीन्स रेज इंडिकेट वी आर गोइंग टू इनफाइनाइट. बट x इज नॉट इक्वल टू 2, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए 2 पे एक ओपन सर्कल हम इम्पोज कर देंगे. मीन्स ये है, ऐसा कर देंगे. ठीक है. तो ये जो सर्कल है ये इंडिकेट करेगा 2 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ x इज ग्रेटर देन 2. तो ये अगर आपसे पूछा जाए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, बहुत सिंपल है, सब कर दोगे. दिस इज द A6 क्लास में भी अगर टॉपिक होता तो 6 के स्टूडेंट भी कर लेते. आप तो फिर भी 11th में हो. सो दिस इज द केस. अब नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इससे आसान सा कुछ नहीं हो सकता आपके सिलेबस में. एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सिंपल इनइक्वलिटीज. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर 24x इज लेस देन 100. यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्या मीनिंग है इसका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे. तो ये हमें ध्यान रखना होगा. इफ x इज एन इंटीजर्स, दोनों कंडीशंस में हमें सॉल्यूशन निकालने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सेम पैटर्न है. तो एक क्वेश्चन कोई भी डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज सफिशिएंट टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस को. फर्स्ट है 24x इज लेस देन 100. दैट मीन्स x इज लेस देन 100 बाई 24. अगर आप इसको सॉल्व करोगे डेसिमल्स में या फिर मिक्स फ्रैक्शंस में, सो दिस कैन बी रिटन एज x इज लेस देन 24 4 times, that is 96, 4 times 4 by 24, 4 by 24. ओके, सो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे आप, बट मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया. मीन्स 4 पॉइंट्स में आंसर आएंगे. x इज लेस देन 4.14 1 by 6, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 by 6. तो इसका आप आंसर निकाल सकते हैं. सो x की वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. ओके, नेचुरल नंबर ऐसे कितने हैं जो 4 से लेस हैं. सो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू 1 2 3. सो दिस इज 1 2 3 इज द आंसर. ओके, तो सॉल्व कर लिया हमने. तो 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड करेंगे. ओके, 1 2 3 आर द नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड दिस इनइक्वलिटीज. 1 2 3 4 भी सेटिस्फाइड करेगा. 4 पॉइंट है ना, 4 से लेस नहीं चाहिए. 4.1 by 6 की वैल्यूज आप पुट करके देख लेना, 4 पॉइंट समथिंग आएगी. दैट मीन्स 1 2 3 4 दीज आर द नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, नॉट 3, 1 2 3 4. ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इंटीजर्स की बात करते हैं. ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे जो इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड करेंगे. सो ये डिलीट कर देता हूँ मैं. ठीक है, ओके. सो इनइक्वलिटीज फिर से वही सेम पैटर्न होगा. x इज लेस देन 100 बाई 24. सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल द इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. सारे इंटीजर्स जो लेस देन x is less than 4 1 by 6 means 4 point something.
ओके, देयर इज नो नीड टू सॉल्व, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो कितने इंटीजर्स हैं जो 4.15, 4.15, 4.16 के आसपास ये वैल्यूज आती हैं. सो कितने इंटीजर्स हैं, तो वी हैव सो मेनी इंटीजर्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4. इंटीजर्स निकालने 4, 3, 2, 1. जब हमें नेचुरल नंबर्स में आंसर देना था तो हम 1 पे स्टॉप हो जाते थे, क्योंकि मुझे मालूम है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे आंसर्स -1 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट. सो ये इसका सोल्यूशन होगा. ओके, आई होप आप जब इंटीजर्स है तो ये सॉल्यूशंस है. दोनों ही कंडीशंस में हमने फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या होगा हमने फाइंड आउट कर लिया है दोनों ही कंडीशंस में. ओके, सो 2, 3, 4 क्वेश्चन सिंपल एंड सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आपको जैसे इनइक्वलिटीज आप सॉल्व करते हैं वैसे आप इनको कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द इनइक्वलिटीज फ्रॉम 5 to 6. इन इनइक्वलिटीज को आपको सॉल्व करना है यूजिंग, ओके, सॉल्व फॉर रियल नंबर. यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें रियल नंबर्स में, अभी हमने नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, अभी रियल नंबर्स में फाइंड आउट करना है. तो रियल नंबर्स के बारे में आप जानते हो, करते हैं सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इनइक्वलिटी इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज 4x plus 3 is less than 5x plus 7. ओके, इसमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी. सोल्यूशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स, दैट इज द सोल्यूशन. सिंप्लीफाई करते हैं. सब्ट्रैक्शंस के लिए कोई रूल नहीं बताए गए हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे कर सकते हैं. तो सिंपली 3 5x प्लस 7 माइनस 4x, 4 को हमने शिफ्ट कर दिया. सिंपल, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है. यहाँ पे इनइक्वलिटीज के लिए कोई नया रूल नहीं है आपके पास. सो नेक्स्ट वन इज, सो दिस इज 5x माइनस 4x, दैट इज x, प्लस 7, 7 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज -7 प्लस 3, एंड दिस इज फाइनली x is greater than -4. x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है. दिस इज द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन को कहीं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं बोला गया. अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला जाएगा तो आप कर सकते हैं. सो x इज ग्रेटर देन -4. अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि रियल नंबर है, पहले भी बताया था, रियल नंबर्स ओपन इंटरवल्स आर क्लोज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. तो इनको हम इंटरवल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और यू कैन से दिस x बिलोंग्स टू -4, x इज ग्रेटर देन, सो इनफाइनाइट. ये भी ये सॉल्यूशन होगा, किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो. अगर आपको ये बोला जाए कि यू हैव टू सॉल्व यूजिंग रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, तो रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी होगी, दिस इज -4 नॉट इंक्लूडेड, दैट मीन्स ये एक छोटा सा सर्कल हो जाएगा, और इस लाइन को आप थोड़ा डार्क कर दोगे और एरो इंडिकेट करोगे कि इस टाइप इधर इस साइड में सॉल्यूशन है, नॉट इंक्लूडेड 4. ओके, सो ये थोड़ा छोटा डिस्कशन है. यहाँ पे सिंपल आपको यहीं पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया. ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हुए हैं, देयर इज नो नीड टू सॉल्व. कर सकते हैं आप, बट कंपल्सरी नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 to 16 सेम नेचर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको सॉल्व तो करना ही होगा. तो सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, सो यू हैव टू सॉल्व सेलेक्टेड वन. आपको केवल क्वेश्चन नंबर 11 to 16 सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.1. सिंपल क्वेश्चन इट इज़, सिंपल ही है बट डिस्कस कर लेते हैं. x/4 लेस देन, जैसे आप सॉल्व करते हैं सिंपल सॉल्यूशन होगा, कोई नया रूल अप्लीकेबल नहीं होगा. एलसीएम 5 and 3 15, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 25 minus 10 minus multiplied by 3, that is minus 21x, this is 25x. in fact यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन, 25x ना. ओके,
सो दिस इज 25 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस प्लस 9। तो बेसिकली यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ है। अब यहाँ पे इक्वलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ये बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये इक्वलिटीज़ हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये जो है इसको इसके इक्वल हम यहाँ पे इक्वलिटीज़ मैंने पुट की है, तो इक्वल का साइन लगा के यहीं पे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो दैट इज़ 25x माइनस 21x दैट इज़ 4x माइनस 10x प्लस 9 दैट इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15। ओके, सो नेक्स्ट वन इज x by 4 is less than 4x minus 1 4x minus 1 upon 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी वैसे ही करेंगे जैसे इक्वलिटीज़ में करते थे, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, नो चेंज एट ऑल। सो दिस इज 15x एंड दिस इज 16x माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लो नेक्स्ट स्टेप में, 15x माइनस 16x, so that is minus x less than minus 4 हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज, अब माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स x इज इनइक्वलिटी भी रिवर्स होगी, ग्रेटर देन, और ये प्लस हो जाएगा 4, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 4 इज द आंसर ऑफ दिस सोल्यूशन। हो गया, बाकी ढेर सारे वे हैं। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ग्राफिकल आपको प्रूफ नहीं करना है, नंबर लाइन यूज़ नहीं करनी है, तो कोई बस इतना ही है फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। यहाँ पे स्पेशल क्या है, सॉल्व द इनइक्वलिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। मीन्स ग्राफ तो आपको पता है कैसा ग्राफ बना था, वही नंबर लाइन पे जो हमने सॉल्यूशंस इंडिकेट किए थे दैट इज द ग्राफ, वही ग्राफ होगा, क्योंकि एक सिंपल एक लाइन ही बननी है, दैट इज द ग्राफ। सो 17, 18, 19, 20 सारे सिमिलर टाइप के पैटर्न हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक 20 आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, तो 20 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वी विल डिस्कस, सारे एक ही टाइप के हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज x by 2 greater than 5x minus 2 by 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्या है, हमें नंबर लाइन पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिंपल वन। सो x by 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एलसीएम 15, 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, सो दिस इज 15, 5x इंटू 5 दैट इज 25x, 25x माइनस 10 माइनस 7x इंटू 3 दैट इज माइनस 21x। काफ़ी सिमिलर है जो लास्ट क्वेश्चन किया था अभी, माइनस 3 प्लस 3 एंड 9। यहाँ तक तो आपने सिंप्लीफाई कर रखा होगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सिंप्लीफाई किया 25x एंड माइनस ऑफ 21x दैट इज 4x minus 10 plus 9 that is minus 1 upon 15. So finally x by 2 is greater than or equal to 4x minus 1 upon 15। इक्वल का साइन मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे लगाना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15x और इस साइड में क्या होगा 8x माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू, so this is equal to 15x greater than or equal to 8x minus 2। सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो दिस इज 7x greater than or equal to minus 2, x is greater than or equal to minus 2 by 7। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब ग्राफिकल सॉल्यूशंस आते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सारे यू आर फैमिलियर विद द नंबर लाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। सो सपोज दिस इज 0 एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी क्लोज टू दिस माइनस 2 by 7। सपोज दिस इज माइनस 2 by 7। सो वी हैव टू कलेक्ट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2 by 7। मीन्स हमें मूव किस साइड में करना है,
राइट हैंड साइड में मूव करना है, और इस लाइन को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो यहाँ पे तो मैंने कलर कम्बिनेशन यूज़ किया, आप वहाँ पे क्या कर देना, पेंसिल का यूज़ किया करो जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हो। तो ये डार्क कर दिया, और -2/7 इज आल्सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड। तो ये सर्कल यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बना देना, डार्क पॉइंट, और जब नॉट इंक्लूडेड करना है तो ऐसा सर्कल बना देना है, ओके। और जब इंक्लूड करना है तो हमें सर्कल को क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल्स को डार्क कर देना है। तो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी सिंपल है आपके स्टैंडर्ड्स से। वर्ड प्रॉब्लम को आपको चेंज करना है इनइक्वलिटीज़ में। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से इस टाइप से इनइक्वलिटीज़ फ्रेम करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, और फिर इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं। लाइक स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 इज Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Suppose Ravi is the student of 11th class and opting mathematics, and his score is 70 and 75. 2 टेस्ट हुए, उसके 70 और 75 मार्क्स थे। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, शो दैट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। हमें उसका मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है थर्ड टेस्ट में, जिससे उसका एवरेज क्या हो, 60 मार्क्स हो। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, एटलीस्ट वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना, एटलीस्ट। यही बता रहा है कि आपको इनइक्वलिटी यूज़ करनी है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, ग्रेटर देन का कोई लिमिट नहीं है। तो हम इसको पहले अपनी प्रॉब्लम्स को इन इक्वेशन में चेंज करते हैं, इनइक्वलिटीज़ में चेंज करते हैं। तो सपोज रवि के थर्ड वाले टेस्ट में कितने मार्क्स आए, थर्ड टेस्ट में रवि ने ऑब्टेन किया x मार्क्स। तो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स थे 70, सेकंड टेस्ट में 75 एंड थर्ड टेस्ट में कितने हो गए, x मार्क्स। एवरेज लेने के लिए आपको मालूम है टोटल डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, 3 से डिवाइड करें। एटलीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए, मीन्स ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 का सिंबल होना चाहिए। एटलीस्ट 60 मीन्स इक्वल, मे बी 60 आर ग्रेटर देन 60, तो इक्वल टू का भी साइन आएगा क्योंकि 60 भी अलाउड है ना। तो दैट मीन्स जैसे सिंपल आपको मैंने सिंपली किया कि मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 रुपये चाहिए मार्केट में कोई भी आइटम परचेज करने के लिए। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट तो 10 रुपये चाहिए ना, इक्वल अमाउंट 10, तो इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 70 + 70 दैट इज 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180। सो नेक्स्ट वन इज x is greater than or equal to 180 minus 145, that is 35. x is greater than or equal to 35. That means Ravi should score at least 35 marks in the third test, show that his average score is 60. तो रवि को कितने मार्क्स लाने होंगे, 35, तभी उसका एवरेज स्कोर कितना होगा, 60. सो देखा, बहुत आसान है। इससे आसान से एक्सरसाइज अब क्या चाहिए आपको, तो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप ही को करनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं। टू रिसीव अ ग्रेड ए इन अ कोर्स, किसी कोर्स में अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो 1 मस्ट एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, तो आपको 90 मार्क्स एवरेज में लाने होंगे। आर मोर देन और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100, 90 आर 90 एबव लाना होगा। इफ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 examinations are 87, 92, 94, 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th test to get grade A in a course. तो आपके पास 4 मार्क्स हैं, सपोज सुनीता ने लास्ट वाले में x मार्क्स ऑब्टेन किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन सिंपल है, सिंपल इक्वेशन फॉर्म फ्रेम हो जाएगा जैसे अभी फ्रेम किया गया है कि 87 + 92 + 94 + 95 + x डिवाइडेड बाई 5 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। यहाँ पे ऐसे आपको फ्रेम करने हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, अदरवाइज कोई मैसेज आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। ओके,
दिस इज द इम्पोर्टेंट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द एक्सरसाइज, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के कॉन्सेप्ट। सो 91 सेंटीमीटर लेंथ का एक बोर्ड है, सिंगल पीस बोर्ड है, मीन्स सिंगल बोर्ड है। 3 लेंथ, यहाँ से हमें 3 इसके 3 कट्स करने हैं। ओके, सो द फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 90 लेंथ मैन कट्स 3 लेंथ, हमें 3 लेंथ कट करने। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वन। जो शॉर्टेस्ट है, सपोज करो हमने शॉर्टेस्ट को x ले लिया, तो सेकेंड लेंथ क्या होगी हमारी x+3 होगी, सिंपल है। एंड द थर्ड लेंथ इज द ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो सबसे छोटी वाली लेंथ है, सबसे छोटी लेंथ क्या ली है मैंने, x लिया है, तो सेकेंड वाली क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर थी, दैट मीन्स x+3। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, थर्ड लेंथ क्या है, दिस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ का 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 2x हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये रफ आप बना लीजिए अपने माइंड में कि हमें क्या करना है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को पहले फिक्स करना है, x है वो। सेकेंड वाला लेंथ उससे +3 है, दैट मीन्स x+3। एंड द लास्ट थर्ड लेंथ क्या है, 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट का, दैट मीन्स 2x। ओके, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन, और सेकेंड और थर्ड के बीच में भी कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उनको भी हमें कंसीडर करना होगा। ओके, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो जो लास्ट लाइन है जहाँ पे थर्ड पीस भी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस है, इसका भी हम यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ओके, तो पहले ये इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। हमारा जो 91 सेंटीमीटर का ये था टोटल, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस सेकेंड पार्ट इज x+3 एंड द लास्ट वन इज 2x। ये है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज, अब ये ग्रेटर देन 91 होना चाहिए कि इनका सम इक्वल टू 91 होना चाहिए। आप में से किसी के पास आंसर शायद हो। सपोज करो हमने इक्वल टू 91 ले लिया, तो इक्वल टू 91 में ये हो सकता है कभी जो ये कंडीशंस है कि x हो, x+3 हो, उसका 2 टाइम्स हो, ये कंडीशन हो सकता हो कंप्लीट ना हो रही हो, तो इक्वल टू तो नहीं हो सकता। मे बी इक्वल हो सकता है समटाइम्स, बट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 91। ऐसा हो सकता है ना, थोड़ा सा पार्ट बच जाए और कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाए, तो दैट मीन्स 100% दिस इज मे बी लेस देन। सो यहाँ पे हमने साइन को कैसे चेंज किया है, साइन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है इसी में तो कट करना है, बाहर से थोड़ी ना ला के ऐड करना है। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 91। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो 2x plus 2x that is 4x plus 3 is less than or equal to 91. So 4x is less than or equal to 91 minus 3, 91 minus 3, that is 88. So x is less than or equal to 88 by 4, that is 22. So x की वैल्यू 22 से लेस और इक्वल होगी। यहाँ से एक कंडीशन हमें मिल गई। सो सपोज से दिस इज कंडीशन नंबर 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 22। अभी क्वेश्चंस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके पास एक छोटा सा पार्ट है जो अभी हमने कंसीडर नहीं किया हुआ है, दैट इज यहाँ पे देखना आप, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, यहाँ पे कंसंट्रेट करना, कलर चेंज कर देता हूँ, कंसंट्रेट आप कर लोगे शायद। एट लीस्ट, दिस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए सेकंड से। तो सेकंड क्या है, सेकंड इज x+3। ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन होगा इसके बेस पे 2x मीन्स थर्ड पीस should be greater than or equal to at least 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड वन। ये है सेकेंड x+3, इसमें 5 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे। ओके, सो दिस इज द कंडीशन, एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू,
जैसे आपसे बोला जाता है कि आपको सिर्फ एटलीस्ट 33 मार्क्स लाने हैं, तो डजंट मीन कि आप 33 लाओगे, मीन्स मे बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पास होने के लिए। सो सिमिलर पैटर्न। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। सो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। तो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। और फर्स्ट हमने इक्वेशन बनाया था x इज लेस देन आर इक्वल टू 20। दोनों को, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 22, दोनों को अगर एक साथ आप कंक्लूड करते हैं अपने आंसर्स को, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 एंड लेस देन 22, दिस इज द सॉल्यूशन। तो शॉर्टेस्ट जो हमारा लेंथ होगा उसमें ये मीन्स द शॉर्टेस्ट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन आर इक्वल टू 22। 22 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और 8 से छोटी लेंथ हमें कट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हम कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इतना ही सॉल्यूशन आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हम 2 वेरिएबल्स इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल।